हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हाजिर है एक और रोमांस मूवी के साथ। इस मूवी की कहानी क्रिस नामी एक टेनिस प्लेयर से शुरू होती है जो लंदन में एक बहुत बड़े टेनिस क्लब की कोचिंग के लिए अप्लाई करता है। लंदन पहुंचते ही वो क्लब डायरेक्टर से मिलने उसके ऑफिस पहुंच जाता है, जहां वो अपने तमाम एक्सपीरियंस के बारे में उसे बताता है। तो डायरेक्टर कन्विंस होते हुए उसे क्लब ज्वाइन करने के लिए कहता है। अब क्रिस एक घर देखने एजेंट के साथ चला जाता है, जहां उसे घर बहुत पसंद आता है, पर एजेंट उसकी कीमत बताता है। तो क्रिस को लगता है कि ये कीमत इस घर के लिए बहुत ज्यादा है, पर एजेंट उसे समझाता है कि यहाँ लंदन में घर बहुत महंगे हैं। अगले दिन क्रिस जब प्रैक्टिस करने क्लब जाता है तो डायरेक्टर उसके एक अमीर घराने से ताल्लुक रखने वाले प्लेयर टॉम से मुलाकात करवाता है। और फिर क्रिस और टॉम प्रैक्टिस करने के बाद दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं, जहां टॉम जान जाता है कि क्रिस को ओपरा बहुत पसंद है। तो टॉम क्रिस से कहता है कि वो शाम को एक ओपरा सेरेमनी में जा रहा है, जिसके लिए वो क्रिस को भी साथ जाने को कहता है। अब शाम को एक महफिल का समा दिखाया जाता है, जहां सब लोग आपस में मिल रहे होते हैं। तो टॉम क्रिस को अपनी फैमिली से मिलवाता है, जहां टॉम की बहन क्लोई क्रिस को घूर रही होती है। अगले दिन टॉम और क्रिस की फोन पर बात होती है। तो क्रिस टॉम को कहता है कि तुम्हारी फैमिली बहुत अच्छी है, जिनसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। और अब टॉम कंट्री हाउस जाने का प्रोग्राम बनाता है और वो क्रिस को भी साथ ले जाता है। और कंट्री हाउस में टेनिस ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ क्रिस और टॉम खेल रहे होते हैं। तो अपनी बहन क्लोई को क्रिस के साथ गेम खेलने को कहता है। क्लोई क्रिस के साथ खेलकर बहुत खुश होती है। अब गेम के बाद दोनों बात कर रहे होते हैं, जहाँ क्रिस कहता है कि तुम बहुत अच्छा खेलती हो और खेलने का स्टाइल भी बहुत ही मुनफरिद है, बस थोड़ी सी ट्रेनिंग की जरूरत है। वो दोनों बात करते हुए दोबारा से मिलने का प्लान बनाते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है क्रिस सीढ़ियों से उतरते हुए एक खूबसूरत सी लड़की न्यूला से मिलती है और उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि वो बहुत ही खूबसूरत है और इस जैसी खूबसूरत लड़की उसने पहले कभी नहीं देखा। न्यूला से बात करते हुए उसे पता चलता है कि वो एक अमेरिकन एक्ट्रेस है। इसी दौरान टॉम इंटर होता है तो पता चलता है कि न्यूला टॉम की मंगेतर थी, जहाँ टॉम क्रिस को बताता है कि मुझे न्यूला से बहुत मोहब्बत थी, मगर मेरी वालदा को वो पसंद न थी। इसी दौरान क्रिस न्यूला को मोहब्बत भरी निगाहों से देखता है और न्यूला को भी क्रिस से प्यार होने लगता है। अगले सीन में दिखाया जाता है जहां क्लोई और क्रिस एक डेट पे जाते हैं, मूवी देखते हैं और इन दोनों के बीच मोहब्बत बढ़ने लगती है। बाद में क्लोई जब घर आती है तो अपने वालिद से कहती है कि क्रिस को अपने ऑफिस में जॉब दिलाए, क्योंकि वो एक बाहिम्मत, बासलाहियत और स्ट्रगल करने वाला लड़का है। इसी दौरान क्लोई की वालदा कहती है कि इस मामले में क्लोई को सबक से काम लेना चाहिए, और क्लोई उसकी बात को नजरअंदाज करके अपने वालिद को मना लेती है। अब दिखाया जाता है कि क्लोई अपने चेहरे पर खुशी की मुस्कुराहट लिए कि उसके डैड क्रिस को जॉब में रखेंगे। क्रिस पहले तो जॉब करने में दिलचस्पी जाहिर नहीं करता, लेकिन बाद में मान जाता है। इसी दौरान टॉम और न्यूला भी रेस्टोरेंट में दाखिल होते हैं। इसके बाद सब आपस में डिनर करने लगते हैं, जहां क्रिस न्यूला को हसरत भरी निगाहों से देखने लगता है। अब अगली सुबह ऑफिस का मंजर दिखाया जाता है, जहां क्रिस को वेलकम किया जाता है। जब क्रिस वापस घर लौटता है तो क्लोई को एक पेपर देते हुए उसे प्यार करने लगता है, और ऑफिस में फर्स्ट डे की खुशी में क्रिस क्लोई को डिनर करने और मूवी देखने के लिए राजी कर लेता है। अब जब शाम को वो मूवी देखने जाते हैं तो टॉम अपनी गाड़ी में अकेला होता है और वो उनसे कहता है कि न्यूला को बुखार है, जिसकी वजह से वो नहीं आ सकी। कुछ दिनों के बाद दिखाया जाता है कि क्रिस शॉपिंग करके जा रहा होता है तो अचानक से उसकी मुलाकात न्यूला से होती है, जहां न्यूला कहती है कि वो सख्त परेशान है क्योंकि आज उसका एक एक्टिंग टेस्ट होने वाला है, लेकिन उसका मैनेजर उसके साथ नहीं आ सका, जिसकी वजह से वो काफी नर्वस है। क्रिस उसे बताता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। ये सुनकर न्यूला काफी खुश होती है। अब दिखाया जाता है कि न्यूला टेस्ट देने जाती है, जबकि क्रिस बाहर बैठे इसका इंतजार कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद न्यूला वापस आती है तो उसके चेहरे पर नाउमीदी जाहिर होती है और वो कहती है कि उससे अच्छी एक्टिंग नहीं हो पाई, लिहाजा वो सिलेक्ट नहीं हो सकती। इसके बाद क्रिस न्यूला को रिलैक्स होने के लिए कहीं बैठकर कुछ पीने की दावत देता है। थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि वो दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठे जूस पीते हुए आपस में बातें कर रहे होते हैं। न्यूला क्रिस को अपनी छोटी बहन लिंडा के बारे में बताती है। दरअसल लिंडा भी एक एक्ट्रेस होती है और वो दिखने में न्यूला से भी ज्यादा खूबसूरत होती है। और इसके बाद वो टॉम और उसकी फैमिली के बारे में क्रिस को बताने लगती है और वो कहती है कि टॉम की वालदा हमारे रिश्ते में खुश नहीं, जबकि क्रिस न्यूला की खूबसूरती को हसरत से देख रहा होता है। उसी दौरान न्यूला क्रिस से उसके और क्लोई के रिलेशनशिप के बारे में पूछती है तो क्रिस कहता है कि इसकी फैमिली मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, अगर मैं क्लोई से शादी करूं तो वो इस रिश्ते को रिजेक्ट नहीं करेंगे। अगले सीन में अब इनका घर का मंजर दिखाया जाता है, जहां वो सब आपस में गैदरिंग कर रहे होते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि न्यूला और क्रिस शतरंज खेल रहे होते हैं, जहां टॉम की वालदा न्यूला की एक्टिंग के बारे में बात करती है और कहती है कि आज तक उसने कुछ भी हासिल नहीं किया, जिसकी वजह से कोई शख्स उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये बातें सुनकर न्यूला को गुस्सा आने लगता है और गुस्से की हालत में वो गिलास नीचे रखकर गेम छोड़कर घर से बाहर निकलती है, जबकि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही होती है। ये सब देखकर क्रिस न्यूला के पास उसे समझाने चला जाता है।
और उसे बताता है कि ये सब उसे बहुत बुरा लगा, लेकिन उसे घर छोड़कर यूं बारिश में नहीं निकलना चाहिए था। इसी बीच दोनों आपस में एक दूसरे से काफी अट्रैक्ट होने लगते हैं और आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए दोनों वहीं पर रोमांस करने लगते हैं। अब अगली रात ओपरा का सीन दिखाया जाता है जहाँ सब बैठे होते हैं, जहाँ क्रिस न्योला से मिलकर उसे बताता है कि वो क्यों उसको इग्नोर कर रही है, जिसके जवाब में न्योला उसे कहती है कि वो उससे मिलना नहीं चाहती और बारिश वाले दिन जो उससे गलती हुई थी वो उसे दोहराना नहीं चाहती। ये सुनकर क्रिस भी वहां से चला जाता है। इसके बाद एक दिन न्योला की वालदा क्रिस से पूछती है कि तुम कब न्योला से शादी करोगे, और इसके बाद न्योला के वालिद क्रिस से मिलते हुए कहते हैं कि वो इस शादी के लिए राजी है। चुनांचा क्रिस भी राजी हो जाता है और दोनों की शादी हो जाती है। अब शादी के कुछ दिनों बाद टेनिस ग्राउंड का समा दिखाया जाता है, जहां टॉम और क्रिस प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। जहां टॉम सही खेल नहीं पाता तो क्रिस उससे वजह पूछता है। टॉम जवाब देता है कि उसने न्योला से अपनी रिलेशनशिप खत्म की है, मैं अब एक और अमीर लड़की को डेट कर रहा हूँ और मैं बहुत जल्द उससे शादी करूंगा। और कुछ वक्त गुजरने के बाद टॉम उस लड़की से शादी कर लेता है। क्रिस के दिल में अब भी न्योला के लिए मोहब्बत होती है और वो उसे ढूंढने की कोशिश करता है, जबकि दूसरी जानिब क्लोई और क्रिस के बीच थोड़ी सी तलखी बढ़ जाती है, क्योंकि न्योला चाहती है कि उसे बच्चा हो। अब एक दिन आर्ट गैलरी में क्रिस अचानक से न्योला को देख लेता है और उसके पास जाकर उसे बताता है कि वो उसे बहुत मिस करता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि क्रिस न्योला के घर पहुंच चुका है, जहां वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। एक दिन जब क्रिस क्लोई की फैमिली के साथ होता है तो इसी समय न्योला उसे कॉल करती है और कहती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर क्रिस काफी शॉक हो जाता है, उसे यकीन ही नहीं आता और वो न्योला से रिक्वेस्ट करता है कि वो ये बच्चा गिरा दे, लेकिन न्योला उसकी बात नहीं मानती। जबकि दूसरी जानिब क्लोई को दिखाया जाता है, जो समझ रही होती है कि उसका शौहर उस पर दिलचस्पी नहीं ले रहा, जिसकी वजह से उसे बच्चा नहीं होता। क्रिस क्लोई को प्यार करते हुए कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं, तुम गलत सोच रही हो। इसके बाद दिखाया जाता है कि न्योला अपने बेड पर लेटी क्रिस को कॉल करती है और वो ये सिलसिला मुसलसल जारी रखती है। क्रिस भी उसके बार बार कॉल करने से तंग आ जाता है और वो समझ जाता है कि हालात आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं। न्योला अब क्रिस को धमकी भी देने लगती है, पर क्रिस उसे समझाता है कि वो अपनी बीवी क्लोई से नहीं बल्कि न्योला से मोहब्बत करता है। एक मर्तबा जब क्रिस अपने ऑफिस से निकल रहा होता है तो न्योला को गुस्से में उसकी तरफ आते हुए देखता है, जहां न्योला उससे काफी झगड़ती है और कहने लगती है कि वो सब क्लोई को बताएगी। पर क्रिस उसे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाता है और न्योला को उसके घर ड्रॉप करके कूल करता है और वो उसे कहता है कि मुझे बस थोड़ा सा वक्त चाहिए ताकि मैं मसले को हल कर सकूं। जबकि न्योला कहती है कि मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती, अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं खुद क्लोई को सब कुछ बता दूंगी। यहाँ दिखाया जाता है कि क्रिस एक प्लान बनाते हुए क्लोई के घर के तहखाने में क्लोई के वालिद के पड़े हुए शॉटगन्स में से एक गन चुरा लेता है। इसके बाद वो क्लोई से मिलता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए आर्टिकल परफॉर्मेंस के लिए सीट बुक करवाई है। तो क्लोई हैरान हो जाती है क्योंकि क्रिस ने पहले कभी ऐसा नहीं किया, पर क्रिस क्लोई का हाथ पकड़कर प्यार से कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें आर्टिकल परफॉर्मेंस बहुत पसंद है। इसके बाद क्रिस काफी का कप उठाए रोड क्रॉस करते हुए न्योला को कॉल करता है और कहता है कि वो कल ऑफिस के बाद न्योला से मिलेगा। तो न्योला खुश हो जाती है। इसके बाद अगली सीन में दिखाया जाता है कि क्रिस न्योला के साथ वाली बूढ़ी औरत के फ्लैट में जाता है और उसे बताता है कि न्योला अपने फ्लैट में नहीं, तो उसने मुझे यहाँ इंतजार करने को कहा है, और टीवी देखने का बहाना करके उसके फ्लैट के अंदर चला जाता है। अब क्रिस गन निकालकर उस बूढ़ी औरत को मार देता है और वहाँ से उसके कीमती जेवरात चुराने लगता है ताकि पुलिस को लगे कि बुढ़िया का कत्ल डाकुओं ने किया है। और फिर वो वहाँ न्योला का इंतजार करने लगता है। जब न्योला वहाँ पहुंचकर अपने फ्लैट में दाखिल होने लगती है, इसी दौरान क्रिस उसे भी शूट कर देता है और इसके बाद वो गाड़ी में बैठकर अपनी बीवी क्लोई को कॉल करके कहता है कि वो आ रहा है। और फिर अगली सुबह उन्हें न्यूज़पेपर से पता चलता है कि क्लोई मारी गई है। तो क्रिस परेशान दिखने का नाटक करता है और मौका देखकर गन वापस उसकी जगह पर रख देता है। अब दिखाया जाता है कि क्लोई क्रिस को गले लगाकर खुशखबरी सुनाती है कि वो प्रेग्नेंट है। अगली सुबह पुलिस क्रिस को इन्वेस्टिगेशन के लिए कॉल करती है, तो पुलिस स्टेशन जाते हुए क्रिस वो जेवरात दरिया में फेंकने लगता है। अब यहाँ दिखाया जाता है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्रिस बताता है कि वो न्योला को नहीं जानता, पर पुलिस ऑफिसर न्योला की डायरी निकालते हुए कहता है कि इस डायरी में कई मरतबा तुम्हारा नाम लिखा है, इससे ये जाहिर होता है कि तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक था। जवाब में क्रिस कहता है कि मेरा उसके साथ अफेयर था, जिसे मैंने खुफिया रखा हुआ था क्योंकि मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी को तबाह नहीं करना चाहता। ये बोलकर ऑफिसर्स को यकीन दिलाते हुए वो वहाँ से चला जाता है। क्रिस के जाने के बाद इन्वेस्टिगेशन करने वाले ऑफिसर्स आपस में बहस करने लगते हैं, जहाँ एक कहता है कि क्रिस का इस मर्डर के साथ जरूर कोई ताल्लुक है। उसी रात को एक इन्वेस्टिगेटर ख्वाब में देखता है कि क्रिस को उसके ख्यालात में न्योला का चेहरा नजर आता है और न्योला उसे कहती है कि तुम्हें जरूर उसका बदला चुकाना पड़ेगा। तो जवाब में क्रिस कहता है कि मैं मजबूर था, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। और न्योला के पास खड़ी बूढ़ी औरत कहती है कि मेरा क्या कसूर था। उसी दौरान पुलिस इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर ख्वाब से जाग जाता है
अब पुलिस इन्वेस्टिगेटर इसके बाद ऑफिस पहुंचकर ये सारा मामला अपने कुलीग इन्वेस्टिगेटर को बताता है, पर उसका दूसरा साथी तरदीद करते हुए कहता है कि किलर ने सेम ही जगह पर उन्हें मारा और उनके जेवरात भी चुराए, लिहाजा ये केस यहीं पे क्लोज हो जाता है। और अब क्लोई के घर का मंजर दिखाया जाता है जहां क्लोई ने एक बच्चे को जन्म दी होती है और उसकी तमाम फैमिली इस खुशी को सेलिब्रेट कर रही होती है, जबकि क्रिस के चेहरे पर कोई खुशी नजर नहीं आती क्योंकि उसे पता होता है कि एक दिन उसे अपने किए का हिसाब देना होगा। और यहीं पर इस मूवी की कहानी खत्म हो जाती है।